कहता है कि परिवार में अगर फूट पड़ जाए तो परिवार कमजोर होने लगता है। कुछ ऐसा ही इस समय आजमगढ़ जिले में भी देखने को मिल रहा है, वो भी समाजवादी पार्टी के परिवार में। 2019 में अखिलेश यादव यहां से चुनावी मैदान में है। 2014 में मुलायम सिंह यादव जी ने यहां से चुनाव जीता था, लेकिन केवल 63,000 वोट से। इस बार का 2019 का चुनाव कैसा होगा, देखिए इस पर एक रिपोर्ट। 2014 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने आजमगढ़ से चुनाव लड़ा। मुलायम सिंह यादव के सामने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमाकांत यादव थे। चुनाव परिणाम घोषित हुए तो मुलायम सिंह यादव जी 63,000 वोट से चुनाव जीत गए, लेकिन इस जीत के अंतर को कायम रखने के लिए मुलायम सिंह यादव जी का पूरा परिवार आजमगढ़ में चुनाव के समय सड़कों पर उतर गया। सूत्रों के मुताबिक मुलायम सिंह यादव ने अपने इस दर्द को एक सभा के दौरान भी बयान किया था। उन्होंने कहा था कि अगर मेरा परिवार चुनाव मैदान में नहीं लगता तो मैं चुनाव आजमगढ़ से हार जाता। हालांकि उस समय समाजवादी पार्टी की गुटबाजी की वजह से ऐसा हुआ, यह भी आरोप सुनने को मिले। 2014 के लोकसभा चुनाव में यह भी कहा जाता है कि जिले के वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव जी को आगाह करते हुए यह तक कह दिए थे कि आजमगढ़ में चुनाव जीतना जरा मुश्किल दिख रहा है। तब जा करके मुलायम सिंह यादव के परिवार के लोग समाजवादी पार्टी के अन्य बड़े नेताओं के साथ आजमगढ़ में डेरा डाले। वर्तमान समय की बात करते हैं। 2019 का चुनाव है। अखिलेश यादव जी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वह चुनावी मैदान में उतरे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या पार्टी की आपस की गुटबाजी खत्म हो चुकी है? इस मामले पर जब हमने सपा के कुछ नेताओं से बात की, जिन्होंने नाम न बताने की शर्त पर इस बात को स्वीकार किया कि वास्तव में पार्टी की गुटबाजी मुलायम सिंह यादव जी के चुनाव जीतने के अंतर को कम की थी। लेकिन एक बात यह भी साफ हो गई कि आजमगढ़ की समाजवादी पार्टी की इकाई में गुटबाजी का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। वैसे भी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता यह मान करके कि चुनाव मैदान में हैं कि अखिलेश यादव जी चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि अखिलेश यादव जी का अपना अलग एक राजनीतिक कद है और आजमगढ़ के ज़िले में उन्होंने विकास की कई इमारतें लिखी हैं। लेकिन जरा सोचिए, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चैन से बैठ करके चुनाव परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए समाजवादी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। ऐसा तभी संभव है जब अखिलेश यादव जी आजमगढ़ से चुनाव जीतें। खैर, अखिलेश जी के चुनाव जीत और हार का अंतर यदि विशेष न हो तो फिर मज़ा कुछ और रहेगा, क्योंकि उनका जो राजनीतिक कद है उस हिसाब से उनके हार और जीत का अंतर भी बहुत मायने रखेगा। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे एक नेता ने फ़ोन पर यह भी बताया कि पार्टी के बड़े कद के नेता मुलायम सिंह यादव जी को दिखाने के लिए तामझाम बनाते रहे, लेकिन वास्तविकता यह रही कि आपसी गुटबाजी के चलते ही चुनाव के परिणाम इस प्रकार आए। बहरहाल 18 अप्रैल को अखिलेश यादव जी का नामांकन होना है, 12 मई को यहाँ मतदान होना है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या पिछली बार की तरह इस बार भी अखिलेश यादव जी के परिवार को चुनावी मैदान में मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर आजमगढ़ के वह बड़े नेता इस बार अखिलेश जी के चुनावी प्रचार में जी जान से लगते हैं।